दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन 2024 जीतेगा? किसकी जीत पक्की होगी? कौन असली दावेदार है? किसके सर पर प्रधानमंत्री का ताज सजेगा? क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का जो डेट है और जो प्रक्रिया है, लोगों की जो राय है, वो धीरे धीरे सब कुछ सामने आ ही रहा है कि कब क्या होने वाला है, क्या स्थिति होगी। 2024 का इलेक्शन कहीं 2023 में ना हो जाए, ऐसी सब चीज़ें निकल निकल कर सामने आ रही है। लेकिन हार का डर एक पार्टी को इतना ज़्यादा सता रहा है दोस्तों, इतना ज़्यादा सता रहा है कि वो अब हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांगने पर उतर आए हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान किसान बिल वापस लेते हुए माफ़ी मांग लिया था, हाथ जोड़ लिया था। उनको लगने लगा था कि अगर किसानों का बिल वापसी नहीं हुआ तो वो चुनाव हार जाएंगे। और फिर हुआ भी ये कि प्रधानमंत्री की जो माफ़ी थी वो जनता के दिलों में घर कर गई। ठीक वैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति में हर बढ़ते दिन के साथ एक नया उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। महाराष्ट्र का सर्वे भी आप सभी के सामने आ ही चुका है। हमने आपको कई बार बताया है कि महाराष्ट्र में अगर अभी भी इस वक्त चुनाव हो जाए तो फिर क्या होगा, कैसी सीट किसको आएगी, कितनी प्रतिशत वोट किसको मिलेंगे, ये सब कुछ आपको पता है। सर्वे के मुताबिक, महाराष्ट्र की आवाम के मुताबिक, यहाँ पर बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल है उसके साथ महाराष्ट्र की जनता की सहानुभूति जो है वो नजर नहीं आ रही है। इस वक्त उद्धव ठाकरे गुट और उनके तमाम जो अलायंस पार्टी है उनके साथ लोगों का जन का समर्थन नजर आ रहा है। लेकिन अब हुआ यूं दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर जबरदस्त तरीके से लाठियां चलाई गई थी। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जनता प्रदर्शन कर रहे थे, मराठी प्रदर्शन कर रहे थे। और उस प्रदर्शन को देखते इतना ज़्यादा उग्र हो गया कि पुलिस वालों ने जमकर उन पर लाठियां भांजी, जमकर लाठियां चलाई, ऐसा आरोप लगा है। खबरें भी सामने आई कि क्या स्थिति है। वहाँ पर सीएम साहब जो है एकनाथ शिंदे, वो लोगों से शांति की अपील भी कर रहे थे। अब हुआ ये दोस्तों कि चुनाव नज़दीक है और यहाँ पर बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार जो है वो ऐसी स्थिति में हो गई है, डामाडोल स्थिति में, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, पहले तो वहाँ पर खूब सारी लाठियां भांजी गई, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जनता से माफी मांग रहे हैं। हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमें तो पता ही नहीं था कि ये लाठियां क्यों पुलिस वालों ने बरसाई। हमने उन्हें कोई आदेश नहीं दिया, सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं दिया गया है। तो ये स्थिति हो गई है। देवेंद्र फडणवीस का बयान सबसे पहले आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से आंदोलनकारियों से माफी मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि इस तरीके की जो चीजें की गई है आंदोलनकारियों के साथ वो सही नहीं हुआ है। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि मारपीट से, लाठी चलाकर, वाटर कैनन का जो छिड़काव करके, पानी का फुब्बारा बहा करके, इससे किसी भी चीज़ का हल नहीं निकलता है। बात करके हल निकलता है, बैठकर बातचीत करने से हल निकलता है। लेकिन उस वक्त अभी आज से 2-3 दिन पहले ज़बरदस्त तरीके का यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को पीटा गया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया था। अब फडणवीस कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आंदोलनकारियों से जो है माफ़ी मांगना चाहती है, वो माफ़ी मांग रहे हैं। फडणवीस बोले, जालना में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। 1 सितंबर को पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वो गलत है, हमें तो पता ही नहीं। अब सोचिए, सरकार में रहकर भी इनको कुछ पता ही नहीं है, फिर किस बात की कुर्सी, किस बात की सत्ता संभाल रहे ये लोग, जब इनको पता ही नहीं है कि इनके महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, कैसे प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी जा रही है, इनको मालूम ही नहीं है। अब ये पिटने के बाद जो प्रदर्शनकारी पिट चुके हैं, तो अब ये बोल रहे हैं कि मैं और मेरी सरकार माफ़ी मांगती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जालना में जो कुछ भी हुआ है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमले में निर्दोष लोग घायल हुए हैं, मैं सरकार की ओर से माफ़ी मांगता हूँ। फडणवीस ने बताया कि सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक में संभाजी राजे, उदय राजे और मराठा संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं महाराष्ट्र सरकार के पिछले कार्यकाल में राज्य का गृह मंत्री था।
मराठा संगठनों की ओर से 2000 से अधिक विरोध प्रदर्शन किए गए थे। मैं जलाना की घटना के लिए बतौर गृह मंत्री माफी मांगना चाहता हूं। और कहा है इन्होंने कि हमने कोई भी पुलिस को किसी भी तरीके का जो है आदेश नहीं दिया है। तो ये सब कुछ ये कहते हुए अब नजर आ रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी और उनसे तमाम जुड़े संगठनों का बहुत बद से बदतर हालात है। अभी कुछ ही दिन पहले अजीत पवार जो है डिप्टी सीएम बनाए गए हैं दोस्तों, माफ कीजिएगा, बनाए गए हैं। तो उनको लेकर भी जलाना के अंदर जबरदस्त तरीके की नारेबाजी की गई है। हाय हाय जैसे नारे लगाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ नारा लगाते हुए कहा है कि हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो जनता के साथ खड़ा नहीं है, सिर्फ सत्ता के साथ खड़ा है। तो ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिल रही है महाराष्ट्र से। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से माफी तलाफी की जा रही है महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, वो प्रदर्शनकारियों के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, या फिर प्रदर्शनकारी इसका जवाब देंगे? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।